गैस हमने ट्राई कैच के बारे में समझा, हमने प्रोमिसेस के बारे में समझा, कॉलबैक्स के बारे में समझा, एसिंग अवेट के बारे में समझा। ये चैप्टर एक बहुत बड़ी जर्नी थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी। अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट का। राइट अ प्रोग्राम टू लोड ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल इन अ ब्राउजर यूजिंग प्रोमिसेस। तो हमने लोड स्क्रिप्ट फंक्शन ऑलरेडी लिखा था, ये आप लोग को मालूम है। अब वही काम हमें करना है प्रोमिसेस की सहायता से। मैंने एक रैपर बना दिया, बाय द वे आप लोग को बता दूं, वरना आप लोग कहोगे क्या जादू चल रहा है यहाँ पर। हमें क्या करना है, लोड स्क्रिप्ट फंक्शन बनाना है। लोड स्क्रिप्ट फंक्शन हमने कहाँ पर बनाया था, हमने बनाया था चैप्टर नंबर 9 पे। तो चलो यार थोड़ी सी जो है छापा छपाई कर लेते हैं। ये आ गया भाई चैप्टर नंबर 9, हमने यहाँ पर लोड स्क्रिप्ट फंक्शन लिखा था। अब वही काम मुझे प्रोमिसेस से करना है। अच्छा एक बात आप लोग को बताऊँ, प्रोमिसेस एक तरीका है एसिंक्रोनस कोड को रन करने का। मान लो 5 टास्क आप पैरेलली करना चाहते हो, 5 प्रोमिसेस बना लो। समझ लो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है प्रोमिसेस। अब यहाँ पर देखो लोड स्क्रिप्ट फंक्शन लिखा था, एग्जैक्टली यही लोड स्क्रिप्ट फंक्शन मैं कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है, या लिख ही लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट लोड स्क्रिप्ट इज इक्वल टू एक फंक्शन बनाऊंगा, एक एरो फंक्शन जो कि होगा, और यहाँ पर मैं जो स्क्रिप्ट का एसआरसी है वो डाल दूंगा, ठीक है। एसआरसी थी, कॉल बैक थी, तो मैं यहाँ पर एक एसआरसी डालूंगा, कॉल बैक तो नहीं डालूंगा, एक एसआरसी डालूंगा, और इसको एक एसिंग फंक्शन बनाऊंगा जो कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, लिखूँगा लेट स्क्रिप्ट इज इक्वल टू, और लिखूँगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, और बिल्कुल एग्जैक्टली क्रिएट एलिमेंट स्क्रिप्ट, और एक स्क्रिप्ट बनाने के बाद स्क्रिप्ट डॉट एस आर सी इज इक्वल टू एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू एक फंक्शन रन करेंगे। जब स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी तब एक फंक्शन रन करेंगे और प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे। तो पता है क्या करेंगे, हम कहेंगे रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और यहाँ पर रिजॉल्व रिजेक्ट, और आप देखना यहाँ पर कि कितना मज़ा आने वाला है अभी, ठीक है। ये करने में यार एक अलग ही आनंद आता है यार, सच्ची में एक अलग ही लेवल का आनंद आता है मेरे को तो, ठीक है। और ऑन लोड पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर रहा हूँ, और किस वैल्यू के साथ रिजॉल्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो ऐसा सी है उसके साथ रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसी को सेव करता हूँ, फॉर्मेट हो जाएगा ये, और इसको रन भी करता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा लेट ए इज इक्वल टू लोड स्क्रिप्ट, और इसके बाद मैं लिखूँगा जो मेरा बूटस्ट्रैप का URL है getbootstrap.com, उसको मैं लिखूँगा, ठीक है। अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आपको एक बात बता दूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, लोड स्क्रिप्ट के अंदर ये डाल दूँगा, और इसके बाद मैं रिजॉल्व इसको कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट, और मैं इसको भी एक फंक्शन के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट मेन इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, और इसके बाद मैं मेन को कॉल कर दूँगा, ठीक है। और मैं कंसोल डॉट लॉग ये भी कर दूँगा, और मैं सेव करूँगा तो ये बिल्कुल फॉर्मेट भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करके यहाँ पर इसको नई टैब में खोलना पसंद करूँगा, मेरी आदत है, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ, और इसको यहाँ पर कंसोल खोलकर भी देख सकता हूँ, जो कि मैं करने वाला हूँ। अब मेरा वेट इज़ ओनली वैलिड फॉर एसिंग फंक्शन। मैंने एसिंग नहीं बनाया क्या फंक्शन को, ओ माई गॉड, एसिंग नहीं बनाया मैंने फंक्शन को। ये ना सेव होने में थोड़ा टाइम ले लेती है, कह रहा है यार मेन हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। एक्चुअली मैं मेन नाम से नहीं बना सकता, तो मैं main2 नाम से बनाऊँगा। सेव कर दिया मैंने, और मेरी जो स्क्रिप्ट है वो लोड नहीं हुई क्या, मैंने सेव कर दिया, और मेरी स्क्रिप्ट लोड नहीं हुई क्या, ऐसा क्या हो रहा है, देखता हूँ यार क्या नाटक है। मैंने यहाँ पर main2 को चला दिया, मैंने लोड स्क्रिप्ट भी चला दिया, मैं एक नई प्रॉमिस भी रिटर्न कर रहा हूँ, उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ विद SRC, कंसोल डॉट लॉग ये कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। एक्चुअली मैंने यहाँ पर 2 गलतियाँ कर दी। एक गलती तो छोटी सी ये है कि मुझे यहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट हेड डॉट अपेंड, हम लोग हेड में अपेंड करेंगे स्क्रिप्ट को। और दूसरी गलती ये है कि यार ये CSS है यार, मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो मैं जावास्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट को लोड कर रहा हूँ ना कि CSS को। तो मैं यहाँ पर आकर ये जो हमारी CSS को एक जावास्क्रिप्ट से रिप्लेस कर दूँगा, और अब मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा इसको,
तो आप यहाँ पर देखो कह रहा है मेन इज़ नॉट डिफाइंड। एक्चुअली मैंने मेन टू बनाया है तो मुझे मेन टू को ही कॉल करना पड़ेगा। तो ये सेव होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। और यहाँ पर देखो ये प्रॉमिस रिजॉल्व होकर यहाँ पर मुझे ये SRC रिटर्न करके दे रही है। SRC प्लस डन सक्सेस अगर मैं इस तरह से बना दूँ तो भी मैं इसको कुछ इस तरह से डन सक्सेस देखो यहाँ पर लिख कर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से मैं प्रोमिसेस की सहायता से स्क्रिप्ट्स को लोड कर सकता हूँ कि भाई जब भी स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी तब मैं कुछ ऐसा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ console.log न्यू डेट, और सेम चीज़ मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर ये पता लगा सकता हूँ कि यार कितनी देर के बाद मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगी मेरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको अवेट किया हुआ है एक्चुअली। तो जब मैं यहाँ पर console.log न्यू डेट कर रहा हूँ और मैं इसको अवेट कर रहा हूँ तो ये अवेट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर console.log a हो रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखना। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ ताकि मेरा जो a है वो पहले दिखेगा, यानी कि जो स्क्रिप्ट वाली लाइन है पहले दिखेगी और ये बाद में दिखेगा। तो यहाँ पर देखो अराउंड उसी सेकंड में मेरा ये जो है लोड हो रही है स्क्रिप्ट। बट अगर आप लोग चाहते हो कि न्यू डेट डॉट गेट सेकेंड्स अगर आप लोग करना चाहते हो कुछ इस तरह से तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, न्यू डेट डॉट गेट सेकेंड्स, और यहाँ पर देखो 52 आए। गेट मिली सेकेंड्स भी होता है, गेस होता है यार मिली सेकेंड्स भी। मिली सेकेंड्स यार, मिली सेकेंड्स देखते हैं कितने। गेट मिली सेकेंड्स इज नॉट अ फंक्शन। गेट मिली सेकेंड्स नहीं होता क्या? गेट मिली सेकेंड्स का एस स्मॉल होता है। कोई बात नहीं भाई, देखो मैं यार याद नहीं रखता, मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ सबको कि यार मुझे कुछ भी रटना नहीं है। मिली सेकेंड्स का एस स्मॉल होता है, एस स्मॉल होता है, एम कैपिटल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, जो चलेगा वो चला लेंगे। 164 176 यानी कि अराउंड आपके यहाँ पर 12 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, 12 मिली सेकेंड्स आपके यहाँ पर लग रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड यार। मतलब समझ लो कितनी फास्ट चल रही हैं चीज़ें। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें यहाँ पर एक्चुअली डॉट देन यूज़ करना था, उसके बाद एसिंग अवेट यूज़ करना था। मैंने आधा क्वेश्चन बढ़ गया, एसिंग अवेट यूज़ कर दिया। तो यार ये नहीं करना है आप लोगों को जो भी मैंने किया, डॉट देन यूज़ करना। तो चलो यार जिस तरह से मैंने एसिंग अवेट यूज़ किया मैं डॉट देन यूज़ करके भी इसको जो है कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 का कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ इस तरह से, मैं कहूँगा कि लेट ए इज इक्वल टू लोड स्क्रिप्ट। ठीक है, मैं कुछ इस तरह से करूँगा। अवेट मैं यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि मैं एसिंग फंक्शन के अंदर नहीं हूँ। मैं कह सकता हूँ ए डॉट देन, और मैं कह सकता हूँ वैल्यू, और मैं यहाँ पर console.log वैल्यू कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जब मैं करूँगा और मैं इसको रिलोड करूँगा तो मुझे कंसोल पे ये वैल्यू देखने को मिलेगी जिसमें कि डन सक्सेस भी मैंने लिखा हुआ है। अब मैंने डन सक्सेस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यार ये एक्चुअल में प्रिंट हो रहा है, सिर्फ SRC प्रिंट नहीं हो रहा है। मतलब जब आप अपनी तरफ से कुछ लिखते हो ना तब आपको एक भरोसा सा हो जाता है कि हाँ यार जो मैंने लिखा है वो प्रिंट हो रहा है, ना कि ही कुछ भी हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ जो है बताना ज़रूरी समझा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्रिएट अ प्रॉमिस विच रिजेक्ट्स आफ्टर 3 सेकेंड्स, यूज एन एसिंग अवेट टू गेट इट्स वैल्यू, यूज अ ट्राई कैच टू हैंडल इट्स एरर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, लेट p इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस और रिजॉल्व रिजेक्ट। ठीक है, और ये करने के बाद हमें क्या करना है कि एक सेट टाइम आउट लगाना है, और क्या कर देना है, सिंपली लिखा था कि यार 3 सेकंड के बाद रिजेक्ट हो जाए, और मैं लिख दूंगा दिस थ्रो न्यू एरर। ठीक है, सॉरी थ्रो नहीं होगा, न्यू एरर प्लीज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या करो, एक एसिंग अवेट सिंटेक्स का इस्तेमाल करो और इस प्रॉमिस को अवेट करो। ठीक है, तो मैं लिखूँगा लेट ए इज इक्वल टू एक एसिंग फंक्शन जो कि क्या करेगा, जो कि चलेगा सबसे पहले तो, और उसके बाद अवेट करेगा p को। ठीक है,
और यहाँ पर ये इस तरह से p को अवेट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और वो फंक्शन रिटर्न करेगा एक नई प्रॉमिस, ठीक है। और मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ऑल्सो सेट टाइम आउट को 3000 दूंगा ताकि 3 सेकंड के बाद वो रिजेक्ट हो जाए। और मैं यहाँ पर लिखूँगा अवेट p, मैं लिखूँगा लेट c इज़ इक्वल टू अवेट p और इसके बाद मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग सी। बट इस प्रक्रिया में होगा क्या कि मुझे एक एरर देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ एंड मैंने फंक्शन चलाया नहीं यार, मुझे फंक्शन चलाना पड़ेगा, कोई बात नहीं चला लेते हैं। इस प्रक्रिया में मुझे एक एरर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है यार, हमारी जो प्रॉमिस है वो यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है। ये क्या चल रहा है भाई? मैंने ए बनाया एक एसिंक फंक्शन और मैंने अवेट किया p को और p 3 सेकंड के बाद रिजेक्ट हो रही है। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 सेकंड के बाद एक एरर आ गया, बट मैं नहीं चाहता कि एरर मुझे देखने को मिले। तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई कैच के अंदर इसको रैप कर दूंगा। अच्छा, क्या ट्राई कैच काम करेगा यहाँ पर? एब्सोल्युटली करेगा यार, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अवेट तो एसिंक फंक्शन को रोक देता है, कहता है भाई वेट करो इस वैल्यू का, उसके बाद आगे बढ़ना। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्राई और यहाँ पर जब मैं ट्राई लिखूँगा तो कुछ इस तरह से मैं कैच भी कर सकता हूँ एरर को, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिंटेक्स ऑलरेडी बता रखा है। और कुछ इस तरह से मैं जो है जब सेव करूँगा तो रैपल मेरी ऑटोमेटिकली जो है इस चीज़ को हैंडल करती है। और बैक स्पेस करने के बाद कंसोल डॉट लॉग ERR, ठीक है, ये करूँगा। और सेव करने के बाद इसको मैं रीलोड करूँगा और रीलोड करने के बाद आप देखो एरर नहीं आएगा एक्चुअली। मैं एक काम करूँगा, इसको लिखूँगा दिस एरर हैज़ बीन हैंडल्ड। ओके, लेट्स रीलोड। 3 सेकेंड्स रुक के दीज एरर हैज़ बीन, एक्चुअली ठीक से ये सेव नहीं हुई थी रैपल, मैंने सेव के बीच में इसको चला दिया था। तो यहाँ पर देखो दिस एरर हैज़ बीन हैंडल्ड। ग्रेट यार, मज़ा आया, ठीक है। यूज़र ट्राई कैच टू हैंडल दिस एरर, हमने वो कर लिया। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग प्रॉमिस डॉट ऑल इनसाइड एन एसिंक अवेट टू अवेट 3 promises. Compare its result with the case where we await 3 promises one by one, ठीक है, या फिर these promises one by one। 3 promises बनानी है बेसिकली। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है यार, सब लोग देखना प्लीज़। मैंने ये सवाल बनाया तो मुझे तो समझ में आ रहा है सवाल, बट आप एक बार और पढ़ लेना, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके। मैं सवाल भी बताऊंगा, जवाब भी बताऊंगा, और एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए सवाल बताया तो वो तो करूँगा ही। मान लो एक हमारी P1 प्रॉमिस है, ठीक है, और रादर मैं कहूँगा P1 एक मेरा फंक्शन है, एक एसिंक फंक्शन जो कि सिंबल से रिटर्न करता है एक न्यू प्रॉमिस। हाँ, रिजॉल्व रिजेक्ट यार। हाँ, इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे। बट इतनी आसानी से हम कहाँ रिजॉल्व करते हैं यार, 10 वैल्यू के साथ रिजॉल्व कर देंगे। बट हम इसको डालेंगे सेट टाइम आउट के अंदर और यहाँ पर 2 सेकेंड के बाद ही रिजॉल्व होगी। एंड यस यार, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। P1 मैंने बनाई, चलो अब मैं P2 P3 भी बना दूंगा। और जो P2 है मेरी, वो मेरी 1 सेकेंड के लिए, और जो मेरी P3 है वो 3 सेकेंड के लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से अलग अलग प्रोमिसेस रिटर्न कर रहा हूँ, इससे 20 30, और वो रिजॉल्व हो रही हैं अलग अलग वैल्यूज़ में। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा मेरा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट रन इज इक्वल टू, एक मेरा फंक्शन होगा रन। वो पता है क्या करेगा, वो इन तीनों प्रोमिसेस को अवेट करेगा। मैं लिखूँगा लेट A1 इज इक्वल टू, और मैं लिखूँगा अवेट P1 जो कि एक फंक्शन है और एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो मैं अवेट कर रहा हूँ उस प्रॉमिस को। एंड सेम केस फॉर 2 एंड 3, ठीक है, P1 P2 P3 ये कर दिया हमने।
और जब मैं यहाँ पर लेट ए वन इज इक्वल टू कर रहा हूँ तो मैं कंसोल डॉट लॉग ए वन भी करूँगा और कंसोल डॉट लॉग ए टू भी करूँगा और कंसोल डॉट लॉग ए थ्री भी करूँगा एंड एब्सोल्युटली मैं रन फंक्शन को भी कॉल करूँगा यार, वरना अगर रन फंक्शन को कॉल ही नहीं करूँगा तो ये सब चलेगा कैसे। A1 A2 A3 तीन प्रोमिसेस रिटर्न कर रहा है। मैंने क्या किया, अवेट किया एक एक करके। मैं A1 को नीचे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं A1 को नीचे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इन तीनों की वैल्यूज़ पैरेलली ला के भी, और अदर मैं क्या करूँगा पता है, मैं ऐसे करूँगा, मुझे मान लो एक जगह पर चाहिए A1 A2 A3 को एक लाइन में प्रिंट करना है मुझे, ये मेरा यूज़ केस है कि भाई मुझे यहाँ पर तीनों की वैल्यूज़ चाहिए और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करना है। रन को चलने में कितना टाइम लगेगा आप बताओ, ठीक है। कंसोल डॉट टाइम यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा है कंसोल डॉट टाइम के बारे में, कंसोल डॉट टाइम के बारे में पढ़ा है। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रन, और फिर इसके बाद मैं लिखूँगा कंसोल डॉट टाइम एंड और रन, ठीक है। सेव होने में लगते हैं 2-4 सेकेंड्स रैपलेट को। और ये कह रहा है कि भाई अवेट चला रहे हो, एसिंग फंक्शन के बाहर है भाई। लो जी, एसिंग भी बना दिया फंक्शन को। और बताइए सर, हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको चलाया फंक्शन को, तो होगा क्या यहाँ पर, ये 2 सेकंड में चलेगा, ये 1 सेकंड में चलेगा, फिर वो अगला वाला 3 सेकंड में चलेगा। टोटल को पता है कितना टाइम लगा, टोटल को 6 सेकंड लग गया ऑलमोस्ट। मैं दिखाऊँ आप लोगों को, 3 + 2 + 1 6 सेकंड हो गया, फिर बाकी भी टाइम लगता है पूरी स्क्रिप्ट को रन होने में। यहाँ पर भी ऊपर काफ़ी कुछ चल रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतना टाइम लगा, ठीक है। क्या मैं इस टाइम को कम कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली। ज़रा सोचो यार कि हम डेटाबेस से कुछ लेकर आ रहे हैं। मान लो ये लाइन होती आपके प्रोडक्शन डेटाबेस में, सॉरी आपके प्रोडक्शन कोड में, और आप यहाँ पर फेच फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी डेटाबेस। अरे हटाओ यार, मैं आप लोगों को एक रियल वर्ड सिनेरियो ही बता देता हूँ यार, ठीक है। मैं रियल वर्ड सिनेरियो बता देता हूँ। codeSway.com पर हम लोग एक्चुअल में कुछ ऐसा कर रहे थे, एंड हमने एक कुछ ऐसे इंस्टेंसेस देखे जहाँ पर हम जब प्रोडक्ट को पिक करते हैं, यानी कि, और मैं वो भी बता देता हूँ कहाँ पर हम लोग कर रहे थे। codeSway.com पर जब हम लोग ये जो लेटेस्ट कलेक्शन को प्रिंट करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले टी शर्ट लेकर आते हैं, हम मग लेकर आते हैं लेटेस्ट वाला हमारा, फिर इसके बाद टी शर्ट, हुडी, स्वेट शर्ट, जो भी हमें लानी होती है लेटेस्ट कुछ आइटम्स लेकर आते हैं, तो वो डेटाबेस से हम पुल करते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक करके कर रहे थे। एंड ये एक्चुअल सिनेरियो है, पता है आपको, ये एक्चुअल सिनेरियो हमने ये ऑप्टिमाइजेशन किया है कोडस्वेयर पे। और फेच फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस, कुछ ऐसा कर रहे थे हम कि फेच द लेटेस्ट टी शर्ट फ्रॉम द डेटाबेस, फेच द लेटेस्ट मग फ्रॉम द डेटाबेस, और उन सारी लाइन्स में कुछ कुछ टाइम लग रहा था। तो हम एक एक करके वेट कर रहे थे सबका। रादर हमें क्या करना चाहिए था, एक बार में प्रॉमिस डॉट ऑल करना चाहिए था, जो मैं भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो मान लो यहाँ पर another 10 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस, मान लो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं कर दूंगा येट another 10 प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। तो इन तीनों को मैं अवेट करने की बजाय मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ, मैं कहूँगा नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, ये 6 सेकंड में रन कर रहा है, दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। रादर मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसी को रेप्लिकेट करता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंपेयर भी कर सको, तो मैं कोड भी छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसको अनकमेंट करूँगा, और अवेट करने की बजाय मैं डायरेक्टली ये प्रोमिसेस चला दूंगा, ठीक है। मैं कहूँगा भाई ये तीनों प्रोमिसेस जो है, चलो अवेट किसको मैं करूँगा, अवेट मैं करूँगा, मैं कहूँगा लेट वैल्यूज़, और रादर मैं कहूँगा A1 A2 और A3 इज़ इक्वल टू अवेट, और मैं अवेट के बाद क्या करूँगा, लिखूँगा promise डॉट ऑल A1 A2 A3, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं कर दूंगा, और ये जब मैं करूँगा promise डॉट ऑल A1 A2 A3, और इसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग A1 A2 A3 करूँगा, यानी कि एक वेरिएबल का नाम है, तब आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, आप लोग खुद देखना क्या होगा। यहाँ पर जो चीज़ 6 सेकंड में चल रही थी, मैं इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्ट इज़ नॉट आइटरेबल, क्या गलती करी मैंने, A1 A2 A3 इज इक्वल टू ऑब्वियस, ओ मुझे यहाँ पर इसको एज एन एरे देना है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो सेव होने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो जो चीज़ मेरी पहले ले रही थी अराउंड 6 सेकेंड्स, वो 3 सेकेंड में हो गई, देख रहे हो। और मुझे ये जो मैंने कंसोल डॉट लॉग किया A1 A2 A3, वो मुझे एक एरे में मिल गया, यानी कि मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ, सेम वैल्यूज़ को प्राप्त कर सकता हूँ सिर्फ 3 सेकेंड में, अगर मेरे ये तीनों इंडिविजुअल लाइन्स ऑफ कोड अपना अपना टाइम ले रहे हैं तो।
लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, कुछ लोगों को नहीं आया होगा समझ में, मैं एक बार और बताता हूँ। देखो यार, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, एक प्रॉमिस को वेट कर रहे थे, वो ले रही थी कुछ भी टाइम, मान लो 10 सेकंड, मान लो 5 सेकंड, कुछ भी मान लो। फिर हम उसका इंतजार कर रहे थे, फिर अगली वाली का इंतजार कर रहे थे, फिर अगली वाली का इंतजार कर रहे थे। आपको जैसा समझ लो कि आपको खाना भी खाना है, कपड़े भी धोने हैं वॉशिंग मशीन में डाल के, और आपको फिर उसके बाद बाल कटाने भी जाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि खाना बनाना शुरू किया, और खाना बनाने के लिए आप वेट करने लग गए, आप खड़े हो गए वहाँ पर, जबकि सारा काम आपका ऑटोमेटिक हो रहा है, आपने माइक्रोवेव में सब कुछ मिक्स करके रख दिया और आप वेट कर रहे हो मान लो 10 मिनट। या तो आप ये कर सकते हो कि 10 मिनट वेट करो, खाना बन गया, फिर जाओ वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो, 40 मिनट ले रही है वॉशिंग मशीन, खड़े रहो वॉशिंग मशीन के सामने, देखते रहो वॉशिंग मशीन को। कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया, 40 + 5 45 मिनट्स वेस्ट कर दिए। अब आप बाल कटाने जा रहे हो, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा सिस्टम है कि बाल भी ऑटोमेटिक कट रहे हैं, आपने एक हेलमेट पहन लिया और ऑटोमेटिक कट रहे हैं, आप हेलमेट पहन के और बैठे हुए हो और वेट कर रहे हो उसका, तो कुल मिला के आपको कितना टाइम लगेगा, आपको 5 मिनट लगेंगे जो आपने खाना बनाया माइक्रोवेव में, फिर 40 मिनट लगेंगे 45। मान लो आपके बाल जो है वो मशीन काटती है आधे घंटे में, ठीक है, तो 30 मिनट्स वो लगेंगे, तो कुल मिला के आपका 1.5 घंटे के करीब लग गया, ठीक है, उससे थोड़ा कम। लेकिन आप लोग यही टाइम कम कर सकते थे तीनों टास्क को पैरेलली करते हुए, एक एक टास्क का वेट मत करो, तीनों टास्क को पैरेलली शेड्यूल कर दो, और जब तीनों हो जाएं तब आपका जो कुल काम है वो पूरा हो जाएगा। और जिस काम में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि आपका कपड़े धोना था, उतने टाइम में आपके तीनों काम पूरे हो जाएंगे अगर आपने पैरेलली शेड्यूल कर दिया। एक बार और सुन लेना पीछे करके वीडियो को, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो। हम क्या कर रहे हैं, A1 = अवेट P1 कर रहे हैं, हम कह रहे हैं P1 का इंतजार करो, P1 हो गया, चलो अब P2 का इंतजार करो, P2 हो गया, चलो अब P3 का इंतजार करो, यहाँ पर ये कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये कह रहे हैं P1 से भी कह दो चल पड़े, P2 से भी कह दो चल पड़े, और P3 से भी कह दो चल पड़े। उसके बाद जब तीनों का रिजल्ट आ जाए तब वैल्यू इसमें दे दे, कुछ ऐसा कह रहे हैं हम लोग। यानी कि 3 शेफ्स को, एक और एनालॉजी सुन लो, 3 शेफ्स है मेरे पास, तीनों से मैं कहता हूँ कि भाई पनीर बटर मसाला बना के खिलाओ, या पनीर की कोई भी रेसिपी बना के खिलाओ। पहला शेफ़ मेरा लेता है आधा घंटा, दूसरा शेफ़ मेरा लेता है 1 घंटा, तीसरा शेफ़ मेरा लेता है मान लो 40 मिनट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ तीनों रेसिपीज़ खाना, क्या मैं ऐसा बोलूँगा कि शेफ़ 1 तुम पहले बना लो, मैंने अपना आधा घंटा वेस्ट कर दिया, फिर कहूँगा शेफ़ 2 से, शेफ़ 2 अब तुम बना लो, तुमने ये बना लिया, लाओ मुझे दे दो, खा लिया, अब शेफ़ 3 तुम बनाओ, या तो मैं एक एक करके बनवा लूँ, या मैं तीनों से कह दूँगा भाई तीनों अपने अपने किचन में जाके खाना बनाओ और मुझे टेबल में सर्व कर दो। मुझे तीनों रेसिपीज़ मेरी टेबल में कितने टाइम में मिल जाएंगी, 1 घंटे में मिल जाएंगी। जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है बंदा, वो मुझे तीसरी रेसिपी सबसे देर में ला के देगा, 1 घंटे में मेरी टेबल पर तीनों डिशेज़ होंगी। अगर मैं एक एक करके बोल दूंगा उनको कहने के लिए, तो 1 + ½ एन आवर, और जितना भी तीसरा शेफ ले रहा था 40 मिनट शायद, प्लस वो, ये टाइम ऐड हो जाएगा, करीब 2 घंटा 10 मिनट, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा 2 घंटा 10 मिनट, तो Promise.all क्या करता है, इसी तरह के पैरेलल एग्जीक्यूशन को करके आपको कुछ ऐसा करने में हेल्प करता है। तो यार चैप्टर 9 का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी डिस्कस करेंगे, और अगर आपने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक, तो यार कर लेना इसको। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।